हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर फेवरेट चैनल एफएम एडवेंचर। रिएक्शन मैकेनिज्म का लास्ट पार्ट हम लोगों का चल रहा है, जिसमें रिडक्शन में पढ़ा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रिडक्शन में कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स बताए थे, जिसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सीखा था हमने, यानी हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ कैसे प्लैटिनम पाउडर, प्लैटिनम ब्लैक, पैलेडियम, इन सारी चीज़ों के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, सिन एडिशन करता है, रिडक्शन करता है, सभी की रिडक्शन कर देता है। अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड वैसिड के लिए एसिड, ईस्टर और अमाइड के लिए हीट करना पड़ता है, बाकियों को बिना हीट किए भी हो जाता है। ये सब चीज़ें बताई थी। और आई थिंक मैंने और भी कुछ लिया था, शायद बिर्च रिडक्शन भी लिया था, है ना। लिथियम और सोडियम का रिडक्शन लिया था इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो अब आगे के कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो देखो बच्चों, बहुत सारे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं। हाँ, फ़ोन कर देते हैं कुछ लोग। ओके, वैसे तो अगर मैं देखूँ तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं। खैर, मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि और भी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं, पर जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको 12th ऑर्गेनिक 11th ऑर्गेनिक के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स का मैंने यहाँ पे कलेक्शन तैयार किया हुआ है, जिनमें से मैंने आप लोगों को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और बिर्च रिडक्शन यानी लिथियम और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये वाली चीज़ों के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। आज मैंने टारगेट किया हुआ है यहाँ पर कि मैं आपको बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन मेथड, ये वाला एक रिडक्शन मेथड, उसके बाद कहाँ गया भाई, क्या है वो, स्टीफेंस रिडक्शन मेथड, ठीक है ना। स्टीफेंस रिडक्शन मेथड के बाद क्लेमेंसन्स रिडक्शन मेथड, क्लेमेंसन्स रिडक्शन मेथड के बाद एक और रखा था मैंने, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन मेथड। इतना मैं आज आप लोगों को पढ़ा दूँ, ठीक है, इतना मैं पढ़ा दूँ और कोशिश करूँगी कि ये आज कंप्लीट हो सके। और अगर ये आज कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन मेथड। बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन मेथड जो है, ये बेसिकली बोवेल्ट-ब्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने निकाली हुई मेथड है, ठीक है ना। ये वीक रिडक्शन का मेथड है, यानी इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है वो थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि हम मेटल और एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैं मेटल लेने वाली हूँ, उसके साथ में कोई प्रोटॉन डोनर, कोई एसिड टाइप की चीज़ लेने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर मेरा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। आप बोलें तो मैं बैकग्राउंड भी इसमें दूसरा ले सकती हूँ, और साथ में इसको इसको हम हटा नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। इसको हम ओवरराइट कर देते हैं कि मेरा जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर जो होगा वो मेरा होने वाला है सोडियम। कभी कभी लोग लिथियम भी ले लेते हैं इसमें, और रहने वाला है मेरे पास इथेनॉल, ठीक है ना। सोडियम और इथेनॉल, कभी कभी लोग यहाँ पर लिथियम और इथेनॉल भी ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम और इथेनॉल और लिथियम और इथेनॉल। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से दिख रही होगी, ओके, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन मेथड। और यहाँ पर सोडियम और इथेनॉल, लिथियम और इथेनॉल के साथ जब हम लेते हैं तो दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। ये जो हैं ये काफ़ी वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स, और ये सभी को रिड्यूस नहीं करते, ठीक है। ये सभी को रिड्यूस नहीं करते, ये थोड़े सिलेक्टिव मेथड्स हैं रिडक्शन के, सिलेक्टिव मेथड्स हैं रिडक्शन के, यानी ये कुछ ही लोगों को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो ये कुछ ही लोगों को रिड्यूस करते हैं। देखते हैं किस किस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ये रिड्यूस करते हैं, दे रिड्यूस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, देखो, दे रिड्यूस्ड साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, कीटोन एंड एस्टर्स, ठीक है। ये इतने लोगों को रिड्यूस करते हैं, किस किस को, साइनाइड, अल्डिहाइड, एसिड हैलाइड
और कौन भाई अपना कीटोन और ईस्टर। मेरे ही एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा इसके लिए एक मेमोनिक तैयार किया हुआ था, बता देती हूँ। साइनाइड का सी ए, ठीक है ना, ये ए वैसे 2 बार आ जाएगा, और के ई, ये इसको ऐसे केक की तरह याद रखता है। बोले ये किसको रिड्यूस करता है बाउल ब्लैंक, तो केक को रिड्यूस करता है। बेसिकली केक में एक ए आता है, बट आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एसिड हैलाइड भी होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 ए आने वाले हैं। तो बाउल ब्लैंक क्या करता है, तो ये इतने लोगों को रिड्यूस करता है। किस किस को, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, एस्टर और एसिड हैलाइड को। अब किसको किस में रिड्यूस करता है, किस चीज़ में भाई, इनको रिड्यूस कर देगा, ये तो पता चल गया। किस में रिड्यूस करेगा, तो देखो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर साइनाइड लेती हूँ और अगर मैंने उसमें लगा दिया सोडियम विथ इथेनॉल, ठीक है ना, तो साइनाइड को सोडियम विथ इथेनॉल रिड्यूस कर देता है फटाफट से। किस में रिड्यूस कर देता है, मेरे हिसाब से वो उसको अमाइन में रिड्यूस कर देता है, एग्जैक्टली, है ना, अमाइन में रिड्यूस कर देता है। हाँ बिल्कुल, अमाइन में रिड्यूस कर देता है भाई, अमाइन में रिड्यूस कर देता है। उसके बाद वहीं अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, तो एल्डिहाइड को, या फिर मैं बात करूं किसकी, एसिड हैलाइड की, ठीक है, या फिर मैं बात करूं ईस्टर की, तो ये इन सभी को रिड्यूस कर देता है प्राइमरी अल्कोहल में। तीनों को भी रिड्यूस कर देता है बेटा प्राइमरी अल्कोहल में। यानी मैं इसको यहाँ ऐसा लिख दूँ, RCH2OH, दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल, याद रहेगा शायद। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कीटोन की, तो देखेंगे कीटोन के साथ क्या करता है, क्योंकि कीटोन का कार्बोनिल बीच में होता है, तो अगर कीटोन को ये रिड्यूस करेगा तो ये कीटोन को किस प्रकार रिड्यूस कर देगा। देखें, कीटोन को ये रिड्यूस करेगा, यहाँ लग जाएगा OH, यहाँ लग जाएगा H, यहाँ लग जाएगा R, कीटोन का ये बना लेगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, क्या बना लेगा भाई, सेकेंडरी अल्कोहल। सो दिस इज द बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन मेथड, ठीक है, बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन मेथड। इट इज़ अ माइल्ड रिडक्शन मेथड, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर यूज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट्स जो यहाँ पर यूज़ किए जाने वाले हैं वो है सोडियम विथ इथेनॉल या फिर लिथियम विथ इथेनॉल। अब आप बोलोगे मैम अदर देन इथेनॉल हम और कोई नहीं ले सकते क्या? अगर आप और कोई लोगे तो भी चीज़ें सेम ही होगी मोर सो ओवर, बट नाम बोवल्ट ब्लैंक नहीं कहलाएगा। बोवल्ट ब्लैंक के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं, दीज आर द रिएजेंट्स, ठीक है। उसके बाद किस किस को रिड्यूस करेगा, तो सिलेक्टिव रिएजेंट है साइनाइड, अल्डेहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ईस्टर, इतने लोगों को ही रिड्यूस करेगा। किस में, तो भाई साहब साइनाइड का वो बनाएगा क्या, साइनाइड का अमाइन बनाएगा, एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल, एस्टर का प्राइमरी अल्कोहल, एसिड हैलाइड का प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन का बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्लेमेंसन्स नहीं हमारा कौन, बोवल्ट ब्लैंक काम करेगा, ठीक है। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है मेरे पास, फटाफट से कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर लिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OH along with Na and C2H5OH, ठीक है। फटाफट से रिड्यूस करके बताएंगे क्या आ रहा है। देन CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 again sodium along with C2H5OH, ठीक है। then the third one is here it is cyanide, here C double bond OH, C double bond O, C2H5, जल्दी से करेंगे 3 क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे 3 क्वेश्चंस, फटाफट से करेंगे। चलो बताती हूँ। अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड से बनेगा अल्कोहल, बिल्कुल बनाए अल्डिहाइड से अल्कोहल। CH3 यहाँ पर लगेगा OH, यहाँ पर लगेगा H, ये वाला H पहले से था, एक पाई बॉन्ड टूटा, इस पे एक H लगा और इस पे ऑक्सीजन पे भी एक H लगा, बना प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज़ इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। बहुत ही सिंपल
उसके बाद सिमिलरली एस्टर है मेरे पास, तो एस्टर में क्या होगा, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, यहाँ पर भी H लग जाएगा तो हो जाएगा C2H5OH, साथ में यहाँ पर भी H लगेगा, फिर क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा, पर वो वहाँ पर नहीं रुकेगा, फर्दर रिडक्शन होगा उसका और बन जाएगा CH3C, यहाँ पे लगेगा एक OH, H और यहाँ पर भी H, यानी एक्चुअली इथेनॉल ही बना है। तो आप उसको 2 टाइम्स ऑफ इथेनॉल भी लिख सकते हो। मैं एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ इथेनॉल ही लिखने वाली थी, पर फिर कुछ लोगों को चमका नहीं होता, तो फिर इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया है उसे, ठीक है। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की या इस वाले एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर साइनाइड है, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, साइनाइड को हम रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ अगर ऐसा कोई ग्रुप होता जो रिड्यूस नहीं हो रहा होता तो वो वैसे ही रह जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईस्टर है, तो फिर पता ही है आपको, ये वाली चीज़ निकल जाएगी, अभी ऊपर ही किया है हमने, और ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा H और यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर होगा H प्लस C2H5OH, जो अलग हो गया वो ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर भी लग जाएगा CH2OH। तो कुछ इस प्रकार से रिडक्शन हो जाएगा और इस प्रकार से हमें कुछ चीज़ें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा बोवेल ब्लैंक रिडक्शन मेथड, जिसमें हमारे साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, ईस्टर और कीटोन इतने लोग रिड्यूस होते हैं, ठीक है। ये सिलेक्टिव रिडक्शन मेथड है। सिलेक्टिव रिडक्शन मेथड्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ही ग्रुप्स रिड्यूस होते हैं, और अगर वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हमारा रिएक्टेंट वैसा का वैसा रह जाएगा। अगर वो ग्रुप रिएक्टेंट में प्रेजेंट है तो वो रिड्यूस हो जाएंगे और फिर हमें कुछ और प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर कोई और ग्रुप लगा होता जो रिड्यूस नहीं हो सकता था, तो वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं होता, वो एज इट इज़ मेंटेन रह जाता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लो अल्कोहल लगा होता, एसिड लगा होता, तो वो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता, क्योंकि वो रिड्यूस नहीं होता इस वाले रिएजेंट से। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव ग्रुप्स ही रिड्यूस होते हैं। केक को रिड्यूस करता है साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, कीटोन एंड एस्टर, ठीक है। आई होप बोवेल ब्लैंक अब रट गया होगा, शायद याद हो गया होगा। अब चलते हैं आगे अगले रिडक्शन मेथड पे, विच इज़ स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन या स्टीफेंस रिडक्शन जो भी है, ठीक है ना। तो अब ये स्टीफेंस रिडक्शन क्या है, ये क्या चीज़ होती है स्टीफेंस रिडक्शन? बहुत ही सिंपल, बहुत ही एकदम ये भी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग मेथड है, मैं ये कहूँ। यहाँ पर भी रिएजेंट जो होते हैं वो एकदम सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव रिएजेंट्स यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं, और मैं बताऊँ कि हम कौन से रिएजेंट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलो फटाफट से लिख देते हैं यहाँ पर। रिड्यूसिंग एजेंट्स जो कि इसमें यूज़ किया जाता है वो है SN और HCl कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है। SN यानी हमारा टिन है और HCl कॉन्सनट्रेटेड होता है, और SnCl2 भी कई बार वो लोग यूज़ करते हैं। तो SnHCl भी लेते हैं, और कभी कभी यानी कुछ कुछ रिएक्शंस के अंदर SnCl2 यानी स्टैनस क्लोराइड, SnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी ले लेते हैं। पर SnCl2 ले चुके हैं हम, तो यहाँ पर वाटर भी ले लेते हैं, बॉइलिंग वाटर लेते हैं, एक्चुअली हीट करते हैं। ज़्यादा स्पेसिफिक रिएजेंट अगर बोलूँ तो वो ये है, ठीक है। पर आप लोग जानते हो कि Sn जो है टिन एम्फोटेरिक मेटल है, वो रिएक्ट करता है HCl के साथ और SnCl2 या SnCl4 बना लेता है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये भी दिया होता है तो भी वही होगा, रिडक्शन ही होगा, हाइड्रोजन ही निकलेगा। पर अगर मैं बोलूँ कि भाई स्टीफेंस रिडक्शन कौन सी है, और अगर आपको ऐसे 4 MCQs दिए होते हैं जिसमें आपको अगर स्टीफेंस रिडक्शन के लिए, मैं कह रही हूँ स्टीफेंस रिडक्शन के लिए आपको रिएजेंट पूछी जा रही है कि क्या है, तो रिएजेंट स्टीफेंस रिडक्शन के लिए ये वाली यूज़ की जाती है। हालांकि ये भी करेंगे आप तो काम वही होने वाला है, ठीक है। पहले स्टेप में, 2 स्टेप में करते हैं इसको। पहले स्टेप में SnCl2 डालते हैं, ठीक है, और दूसरे स्टेप में डालते हैं बॉइलिंग वाटर। यहाँ पर दूसरे स्टेप में डालते हैं बॉइलिंग वाटर, ठीक है। इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब इतना ज़्यादा क्या कहें अब कि लोगों को डिस्टर्ब करना होता है ना। तो देखते हैं आगे। SnCl2 और बॉइलिंग वाटर है मेरे पास, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर की अगर बात करूँ तो सेकेंड स्टेप में डालते हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर होता है पार्शियल रिडक्शन।
पार्शियल रिडक्शन, है ना, पार्शियल रिडक्शन होता है। किसका होता है? तो स्पेसिफिकली ये जो रिएजेंट है ये साइनाइड के लिए यूज़ किया जाता है। बचा कुचा जो है, ये हवा चलती है, दरवाजे फट 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 पटकते हैं, बचा कुचा डिस्टर्बेंस वहाँ से हो जाता है, बाकी का बचा कुचा डिस्टर्बेंस घर वाले कर देते हैं, और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बचता है तो चेरी चिंकी करते हैं, और अगर कुछ बच गया तो फिर कुलभूषण भी है अपने पास डिस्टर्ब करने के लिए। यानी मैं बताऊं तुम लोगों को, इतना जमाने से लड़ के वीडियो बनाना पड़ता है ना तुम्हारे लिए, पूरी दुनिया से लड़ भिड़ के तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं हम लोग, यानी सीरियसली। तो शुरू करते हैं यहाँ पे फिर से, पार्शियल रिडक्शन करते हैं। किसका पार्शियल रिडक्शन करते हैं? तो ये जो मेथड है ये स्पेसिफिकली साइनाइड्स के लिए यूज़ होती है, स्पेसिफिकली साइनाइड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन होता है ऑफ साइनाइड्स। अच्छा, साइनाइड्स काय में हो जाता है रिडक्शन? तो भाई साइनाइड से बन जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। चमत्कारिक रूप से रिडक्शन होता है एकदम। साइनाइड लेते हैं यहाँ पर हम, और साइनाइड से जब मैं यहाँ पर पहले स्टेप में लगा लेती हूँ SnCl2 और दूसरे स्टेप में लगा लेती हूँ मैं पानी, ठीक है, बॉइलिंग वाटर वो भी, तो एकदम चमत्कारिक रूप से यहाँ पर साइनाइड से तैयार हो जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। और अमोनिया जो है वो तो निकल ही जाता है। खैर, नॉर्मल रिडक्शंस में साइनाइड से अमाइन बनता है, यहाँ पर साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और भी एक रिएजेंट है जो कि साइनाइड से एल्डिहाइड बनाता है, बताऊंगी आगे आएगा। स्टीफेंस रिडक्शन स्पेसिफिकली साइनाइड के लिए होता है। यहाँ पर लिख देती हूँ कि भाई दिस मेथड इज specifically used for cyanides या nitriles, ठीक है। और यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन उसका होता है और साइनाइड से हमें मिल जाता है एल्डिहाइड। बहुत ही सिंपल मेथड है। कौन सा नाम है भाई? याद रखेंगे, स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है। स्पेसिफिकली किसके लिए? साइनाइड्स के लिए। बाकी लोग अगर रहेंगे तो बाकी लोग वैसे ही, बाकी के ग्रुप्स रिस्टोर्ड रहेंगे, बाकी के ग्रुप्स का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन? स्टीफेंस रिडक्शन। इसके पहले जो पढ़ा वो कौन? बोवेल्ड ब्लैंक। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल क्या करेगा? केक को रिड्यूस करेगा। ये किसको रिड्यूस करेगा? ये साइनाइड को रिड्यूस करेगा। ये साइनाइड को किस में रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड में। बोवेल्ड ब्लैंक किस में रिड्यूस करेगा साइनाइड को? अमाइन में, ठीक है। चलते हैं आगे। मेरे ख्याल से छोटी सी चीज़ है, इसके एग्जाम्पल्स में टाइम वेस्ट नहीं करते, हम मिक्स्ड एग्जाम्पल्स डील करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्लेमेंसन्स रिडक्शन। नाउ व्हाट इज दिस क्लेमेंसन्स रिडक्शन? क्लेमेंसन्स रिडक्शन भी बहुत स्पेसिफिक है बेटा, क्लेमेंसन्स रिडक्शन भी बहुत स्पेसिफिक है। देखेंगे, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स, और वो भी प्योर कार्बोनिल, प्योर कार्बोनिल्स। प्योर कार्बोनिल्स म्हणजे कौन है मेरे? एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्योर कार्बोनिल्स एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला मेथड। कौन सा वाला मेथड है मेरे पास? क्लेमेंसन्स रिडक्शन। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? देखो बहुत ही कॉमन है ये वाला, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है मेरे पास वो कुछ ऐसे हैं। मेरे पास होता है यहाँ पे जिंक अमलगम, ZnHg जिंक अमलगम, जिंक और मर्क्यूरी की एलॉय, जिंक और मर्क्यूरी की मिक्सचर, ठीक है। जिंक अमलगम होता है मेरे पास यहाँ पे, और जिंक अमलगम को मैं साथ में ले लेती हूँ। आई थिंक यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है यार, शिट ओहो हो, अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं, जिंक अमलगम के साथ मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा कॉन्सनट्रेटेड HCl। तो जब हम जिंक अमलगम के साथ कॉन्सनट्रेटेड HCl लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, और ये स्पेसिफिकली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए मेथड है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इस मेथड से रिड्यूस होते हैं स्पेसिफिकली। अच्छा, काय में होते हैं रिड्यूस? तो देखेंगे काय में होते हैं। भाई आप ले लो एल्डिहाइड या फिर आप ले लो यहाँ पे कीटोन, ठीक है, और उसमें लगा दो आप जिंक अमलगम along with concentrated HCl, they will get back to
अल्केन, हाँ वो आपको बना के देंगे अल्केन। ऑक्सीजन का नामो निशान मिट जाएगा यहाँ से, वो आपको अल्केन बना देंगे। ठीक है, आपको नहीं, किसको? एल्डिहाइड को और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। ऑक्सीजन का नामो निशान मिट जाएगा यहाँ से, पूरा रिड्यूस कर देंगे एल्डिहाइड और कीटोन को, दनादन रिड्यूस करके क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा। अच्छा मैम, अगर बाकी के ग्रुप्स रहेंगे तो क्या होगा? बाकी के ग्रुप्स रहेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। कैसे ग्रुप्स? एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स। कैसे एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स? तो भाई साहब यहाँ पर देखो ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, Cl माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और Cl प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल भी वहाँ से जनरेट हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप है, Cl प्लस नहीं जनरेट होगा तो H प्लस जनरेट हो जाएगा, H प्लस जनरेट हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस जनरेट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जैसे अल्कीन, तो अल्कीन में मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देगा HX, HCl ही तो है, वो मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देगा। अल्काइन है, अगेन मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देगा। अल्कोहल है तो प्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर पानी बन के लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा और Cl आ जाएगा, SN रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर ऐसे कोई ग्रुप्स हैं, एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स कहते हैं इन्हें, ठीक है ना, जिन पर H प्लस अटैक करेगा, ऐसे ग्रुप्स को एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स कहते हैं, जिन पर H प्लस अटैक करेगा। ईथर वीथर टाइप के, ईथर में भी तो प्रोटोनेशन होता है। कुल मिलाकर जहाँ जहाँ पर प्रोटोनेशन हो सकता है वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं। और उन ग्रुप्स को अगर हम यहाँ पर इस रिएजेंट के साथ लेंगे तो डेफिनेटली फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जैसी कोई कहानी हो जाएगी, तब रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन किसके साथ होगा? सिर्फ रिडक्शन होगा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। काय में होगा? एल्केन में होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे मैं नोट करके लिख देती हूँ इसको कि भाई दिस रिएजेंट cannot be used in case of acid sensitive groups। जो हमारे acid sensitive groups होते हैं, like OH, alkene, alkyne एक्सेट्रा। एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के प्रेजेंस में ये वाले रिएजेंट को हम यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। या तो एडिशन हो जाएगा या तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, या तो एडिशन हो जाएगा बच्चों, या तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अब मैम यहाँ पर तो देखो आपको एग्जाम्पल्स कराने ही पड़ेंगे। बिल्कुल कराती हूँ, देखो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स करवाती हूँ। ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को भी। फटाफट से लिखती हूँ, यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ऑलरेडी। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH लगा दिया, ZnHg जिंक अमलगम along with concentrated HCl। फिर सेकेंड, फटाफट से करो। यहाँ पे कीटोन लगाया हुआ है, यहाँ पर वेरी गुड लगाया हुआ है साइनाइड। इसमें देंगे जिंक अमलगम along with concentrated HCl, और इसी को देते हैं हम SnCl2 along with HCl। देंगे क्या होता है, देखेंगे क्या होता है दोनों के ही केस में। उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, CH3 CHOH CH2 CHO। ओके, यहाँ लगा दिया हमने जिंक अमलगम along with concentrated HCl। फटाफट से करें। आई होप आपका फर्स्ट वाला जो है हो गया होगा शायद से। चलो फटाफट से करते हैं आगे। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट होते हैं एल्केन में, बिल्कुल सही। ये पूरा ग्रुप गायब हो जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा इस तरीके से इथेन। दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन्स रिडक्शन मेथड, where the reducing agent is zinc amalgam and concentrated HCl, where aldehyde and ketone get reduced to their respective pure alkanes। ठीक है,
इसके बाद फिर यहाँ पे बात करेंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई पड़ते हैं, साइनाइड भी है, कीटोन भी है। क्लेमेंसन्स है पहले में, जो कि साइनाइड का कुछ नहीं करता है, कीटोन का करता है। तो जो प्रोडक्ट पहले वाले में ऑब्टेन होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का नामो निशान मिट जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ साइनाइड ऐसा ही रह जाएगा। जबकि ये वाला जो है अभी बताया था स्टीफेंस रिडक्शन है, सॉरी HCl नहीं यूज़ होता यहाँ पे, H2O, ठीक है, और हीट भी। तो स्टीफेंस रिडक्शन है, स्टीफेंस रिडक्शन स्पेसिफिकली साइनाइड के लिए होता है, कीटोन का कुछ नहीं होता वहाँ पर। तो अब की बार जो प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन एज इट इज़ रहेगा और साइनाइड जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ये है क्लेमेंसन, इसका तो अल्केन बन जाएगा। देखो मैं ये प्रोडक्ट नीचे बना देती हूँ, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट नीचे बना देती हूँ। इसका तो अल्केन बन जाएगा, यानी 1 2 3 4 कार्बन का अल्केन चेन मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया मैडम। फिर क्या करेंगे अब, OH का क्या होगा, तो सोचो ना, OH पे प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, कार्बोकटायन अब सेकेंडरी है, फॉर्म नहीं होगा, तो Cl- पीछे से अटैक करेगा और पानी निकल जाएगा और यहाँ Cl लग जाएगा। यानी कि जहाँ पर OH रहेगा वहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर जाएगा, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, OH निकल जाएगा और Cl लग जाएगा। हर बारी वही होगा अगर आपने क्लेमेंसन किया हुआ है और अगर वहाँ पर OH है तो OH विल गेट सब्सटीट्यूटेड टू Cl, वहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की क्लेमेंसन्स में इस तरह की रिएक्शन होती है, बड़े ध्यान से देखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन बहुत ही प्यार से रिड्यूस हो जाता है, किस में, तो एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो जाता है प्योर अल्केन में, जबकि OH जो है वो रिप्लेस हो जाता है Cl से। अगर कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगी। सो आई होप थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले रिडक्शन मेथड की तरफ। सो द नेक्स्ट रिडक्शन मेथड इज़ वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन मेथड। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन मेथड। दीज आर ऑल नेम रिएक्शंस, ठीक है, ये सबके रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ नाम जो है वो फिक्स्ड हैं। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन मेथड, अगर इस वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन मेथड की मैं बात करूँ तो ये भी बेसिकली जैसे क्लेमेंसन्स है प्योर कार्बोनिल्स के लिए, वैसे ही वोल्फ-किर्चनर भी प्योर कार्बोनिल्स के लिए होता है, ठीक है, प्योर कार्बोनिल्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, ठीक है। तो जिस तरीके से वो प्योर कार्बोनिल्स के लिए होता है, ये भी प्योर कार्बोनिल्स के लिए होता है, पर वो प्योर अल्केन में कन्वर्ट करता है और ये भी जो है ये भी प्योर कार्बोनिल्स को अल्केन में ही कन्वर्ट करता है। जो हमारा क्लेमेंसन है वो भी प्योर अल्केन में कन्वर्ट करता है, वोल्फ-किर्चनर भी प्योर अल्केन में ही कन्वर्ट करता है, ठीक है। सेम चीज़ें करते हैं दोनों कार्बोनिल्स के साथ। देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं भाई, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, देखो जरा क्या होते हैं, वो होता है हमारा हाइड्राजाइन NH2NH2, दिस NH2NH2 दैट इज N2H4 भी हम उसको कहते हैं, ठीक है, N2H4, इसका नाम है हाइड्राजाइन, ठीक है, अलॉन्ग विथ अल्कोहलिक KOH, दोनों चीज़ें लेते हैं हम, हाइड्राजाइन लेते हैं अलॉन्ग विथ अल्कोहलिक KOH। मस्त बेसिक मीडियम तैयार हो जाता है, अल्कोहल भी है, KOH भी है, हाइड्राजाइन इज नाइट्रोजनस बेस ऑल्सो, ठीक है, मस्त बेसिक मीडियम तैयार होता है। ये लोग प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन और ये लोग कन्वर्ट करते हैं प्योर अल्केन्स को, प्योर कार्बोनिल्स को, ठीक है। दे ऑल्सो रिड्यूस, दे ऑल्सो स्पेसिफिकली रिड्यूस प्योर कार्बोनिल्स टू एल्केन्स, ये भी एल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। पर जैसे वहाँ पर एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स नहीं चाहिए, कहाँ पर, क्लेमेंसन्स में, ठीक है, क्लेमेंसन्स में क्या नहीं चाहिए मेरे को, ऐसे ग्रुप्स जिन पे एसिड अटैक करता है, ऐसे ग्रुप्स वहाँ पर नहीं चाहिए। वैसे ही यहाँ पर ऐसे ग्रुप नहीं चाहिए जिन पर बेस अटैक करता है। देखो भाई, अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH तो एलिमिनेशन करवा देता है ना, तो ऐसा कोई भी ग्रुप, जैसे हैलोजन है तो एलिमिनेशन HX निकल जाएगा,
NR3 पॉजिटिव है, SR2 पॉजिटिव है, ऐसा कोई भी ग्रुप है जिसका एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH कर सकता है, वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहले तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको ये कन्वर्ट करेगा कौन, N2H4 अलॉन्ग विथ अल्कोहलिक KOH, कन्वर्ट करेगा किस में, प्योर अल्केन में। ठीक है, उसके बाद इफ एनी बेस सेंसिटिव ग्रुप अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, ग्रुप लाइक कौन, तो भाई हेलोजन, NR3 पॉजिटिव, और कौन है भाई बेस सेंसिटिव, SR2 पॉजिटिव, इस तरह के ग्रुप्स आर प्रेजेंट हैं, देन बेस सेंसिटिव ग्रुप्स लाइक दिस एक्सेट्रा आर प्रेजेंट, देन एलिमिनेशन, तो वहाँ पर एलिमिनेशन हो जाता है, विल ऑकर। ठीक है ना, एलिमिनेशन हो जाएगा वहाँ पर, हॉफमैन सेट जो भी बनाना है उस तरह की अल्कीन जो है वहाँ पर तैयार हो जाएगी। पर इतना याद रखो, प्योर कार्बोनिल अगर प्रेजेंट है तो उसका अल्केन बनेगा, इस तरह की कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी अल्कीन भी बन जाएगी, क्योंकि बेसिक मीडियम प्रेजेंट है, अल्कोहलिक भी है, KOH भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत हीट करोगे फिर अल्कीन बनने का जो रेट है वो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन जो है वो हमारा होता है। इसके कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। देखो मस्त एग्जाम्पल्स मेरे पास दिए हुए हैं, चलेंगे आगे, पेजेस हो गए हैं ख़त्म, तो कुछ पेजेस लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास, ओके, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 taking place reaction with the help of this reagent। देखो फटाफट क्या होगा। Again the next one is this benzophenone, the reducing agents are same, and now this one, come on, make it fast, and the reducing agents are same, NH2 NH2 alcoholic KOH, okay, come on, make it faster। देखो फटाफट देखें कितना हो गया है वीडियो का ड्यूरेशन। ओके, देखेंगे जल्दी जल्दी से क्या है। सबसे पहले वाले में तो प्योर कीटोन है, प्योर कीटोन का प्योर अल्केन बन जाएगा, द प्रोडक्ट विल बी लाइक एन ब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन के बाद ये फिर कीटोन है, इसका भी अल्केन बन जाएगा, तो डाइफेनाइल मीथेन, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब अगर देखेंगे, सो दिस इज NR3 पॉजिटिव, दिस इज माय एसिड बेस सेंसिटिव ग्रुप, एलिमिनेशन विल टेक प्लेस, तो इस कार्बन से ये ग्रुप निकलेगा, तो इस वाले कार्बन से क्या निकलना चाहिए भाई साहब, हाइड्रोजन निकलना चाहिए, और यहाँ पर हॉफमैन अल्कीन बन जानी चाहिए। ठीक है, और साथ में इस वाले का रिडक्शन भी हो जाना चाहिए, तो बेंजीन रिंग एज इट इज़ रहेगी, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा प्योर अल्केन में, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। आई होप कुछ चीज़ें ऐसे आई होगी आप लोगों को ध्यान में। ठीक है, अब एक बढ़िया सा मिक्स्ड क्वेश्चन है मेरे पास, एकदम बढ़िया मिक्स्ड क्वेश्चन है, उस मिक्स्ड क्वेश्चन को डील कर लेते हैं अगले पेज पे, और फिर उसके बाद हमारे अगले रिडक्शन मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखो एक बढ़िया मिक्स्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइक डबल बॉन्ड O दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है OH। ओके, डन डन ब्रो, और इसको एक बार रिड्यूस किया हुआ है H2Ni से, ठीक है, रानेनिकल कैटालिस्ट से, दूसरी बार रिड्यूस किया हुआ है ZnHgHCl से, ओके ब्रो, ठीक है, और तीसरी बार रिड्यूस किया हुआ है NH2 अलॉन्ग विथ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, चलिए बताएं, तीनों प्रोडक्ट बताएं क्या होंगे।
फर्स्ट वाला H2NI सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट है, OH अल्कोहल को तो रिड्यूस करेगा नहीं, ठीक है, इसको रिड्यूस कर देगा तो इसको रिड्यूस कर देगा, कीटोन को रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में ही रिड्यूस करेगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ यहाँ पे OH रेस्टोर्ड रहेगा। क्लेमेंसन्स की बात करूँगी, सेकंड वाला क्लेमेंसन्स है, कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन लग गए। OH को Cl से रिप्लेस कर देगा, जबकि थर्ड वाला अब भी देखा है, बताएंगे फटाफट कौन सा है थर्ड वाला। यस, कम ऑन, मेक इट फास्ट। थर्ड वाला वोल्फ किश्नर है, वोल्फ किश्नर भी वही करता है, इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, जबकि OH का क्या करेगा भाई, OH का कुछ नहीं करेगा, ठीक है, बेस सेंसिटिव नहीं है ना OH, तो OH का कुछ नहीं कर पाएगा। सो इस तरीके से हमारे जो वोल्फ किश्नर रिडक्शन है वो इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। इसके बाद और भी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। आई होप ये वाली सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप लोगों को रिवाइज़ करवा दूं मैं, ठीक है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हमने स्टार्ट किया था बोवेल ब्लैंक से, सोडियम और C2H5 लिया था, केक को इसने रिड्यूस किया था, किसको किसको, साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड और कीटोन और एस्टर को रिड्यूस किया था इसने, ठीक है। उसके बाद साइनाइड को इसने अमाइन में रिड्यूस किया था। उसके बाद हम चले गए थे कहाँ पर, स्टीफेंस रिडक्शन में। स्टीफेंस रिडक्शन में हमने SnCl2 और पानी लिया हुआ था, पार्शियल रिडक्शन हुआ था, स्पेसिफिकली साइनाइड के लिए हुआ था, और साइनाइड कन्वर्ट हुआ था एल्डिहाइड में, ठीक है। फिर बात करेंगे, आगे चलेंगे, क्लेमेंसन्स रिडक्शन किसके लिए था, स्पेसिफिकली एल्डिहाइड कीटोन के लिए था, और उन्हें प्योर अल्केन में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिस पे एसिड अटैक कर सकता है तो एसिड अटैक कर लेगा, आइदर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है ऐसे ग्रुप्स के साथ, ठीक है, एडिशन भी पॉसिबल है। फिर आगे चलेंगे हम, तो वोल्फ किश्नर, ठीक है, अमाइन हाइड्राजाइन लिया था अलॉन्ग विथ अल्कोहलिक KOH, प्योर कार्बोनिल को इट विल गेट कन्वर्ट टू प्योर अल्केन, और फिर बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, नहीं तो एलिमिनेशन हो जाएगी। तो इतने सारे रिडक्शन मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं, और भी रिडक्शन मेथड वैसे अवेलेबल हैं, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। हम अपने अगले रिडक्शन मेथड की तरफ चलते हैं। हेडिंग डालेंगे किस क्या डालेंगे भाई, हेडिंग डालते हैं रिडक्शन यूजिंग, ठीक है, रेड फॉस्फोरस एंड कॉन्सेंट्रेटेड HI, ठीक है, रेड फॉस्फोरस एंड कॉन्सेंट्रेटेड HI, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रो आयोडिक एसिड अलोंग विथ रेड फॉस्फोरस, हम लोग इसका रिडक्शन करने वाले हैं। तो ये रेड फॉस्फोरस और HI क्या करता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ये काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रेड फॉस्फोरस नॉन मेटल है, बीइंग नॉन मेटल वो भी काफ़ी मतलब जल्दी से रिड्यूस कर देता है। फिर एसिड डाल दो आप, तो फॉस्फोरस पे आप एसिड डालोगे तो वो हाइड्रोजन जो है रिलीज़ करेगा बहुत अच्छे से। तो ये क्या करता है, ये एसिड हो चाहे ईस्टर हो, चाहे एसिड हैलाइड हो, अल्कोहल हो, अल्काइल हैलाइड हो, चाहे कार्बोनिल कंपाउंड हो, कोई भी हो, ठीक है, सॉरी, कोई भी हो, ये किसी भी रिड्यूसिंग मतलब किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, और सीधे रिड्यूस कर देता है उसको किसमें, तो ये सीधे उसको रिड्यूस कर देता है अल्केन में, ठीक है। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई रेड फॉस्फोरस जो है कंप्लीट रिडक्शन करता है, कंप्लीट रिडक्शन किसका, ऑफ एसिड का, एसिड हैलाइड का, एस्टर का, ठीक है, एल्डिहाइड का, कीटोन का और अल्काइल हैलाइड का, अल्कोहल का, इन सब का कंप्लीट रिडक्शन कर देता है, ठीक है। विल टेक प्लेस, साइनाइड वाइनाइड सबका, मैं एक्सेट्रा भी लिख देती हूँ यहाँ पे, will take place to अल्केन, काय में रिडक्शन कर देता है भाई, कंप्लीट रिडक्शन कर देता है इन सब का, किसमें, अल्केन में रिडक्शन कर देता है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है रेड फॉस्फोरस और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रो आयोडिक एसिड, सबको कन्वर्ट कर देता है सीधा
अल्केन में, ठीक है। देखो कुछ बढ़िया एग्जांपल्स भी हैं मेरे पास, मैं दे देती हूँ तुम लोगों को। जैसे यहाँ पर रखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस पे लगा दो रेड फॉस्फोरस और HI, ठीक है। इसके अलावा आप कोई एस्टर ले सकते हो, C डबल बॉन्ड OCH3, इस पे लगाओ रेड फॉस्फोरस और HI। इसके अलावा आप कोई अल्काइल हैलाइड ले सकते हो, इस पे लगा दो, एसिड हैलाइड ले सकते हो, उस पे लगा दो, ठीक है। किसी पे भी लगा दो, सीधा सीधा जो बनना है वो क्या बनना है, अल्केन बनना है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्केन बना दो, सब ऑक्सीजन सब उड़ा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन का अल्केन, यहाँ पे 1 कार्बन का अल्केन यानी CH3 और साथ में इधर बन जाएगा CH4, यहाँ पे 1 कार्बन का अल्केन CH4, ठीक है। तो इस तरीके से सीधा सीधा काय में कन्वर्ट हो जाना है, वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाना है। सो इट कैन बी अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, इससे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं किसकी, अल्केन की, ठीक है। किससे, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की मदद से हम अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। किस रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, रेड फॉस्फोरस और HI, इस रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, ठीक है। सो इस तरीके से और भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं मेरे पास। तो ये थे वो वाले रिड्यूसिंग एजेंट्स जिनमें मैं मेटल को यूज़ कर रही थी, या मेटल या फॉस्फोरस वाला भी एक ले लिया मैंने, ठीक है, जिनमें मैं एसिड्स के साथ इन चीज़ों को यूज़ कर रही थी। अब बात कर लेते हैं मेटल हाइड्राइड्स वाले रिड्यूसिंग एजेंट्स की। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स जिनमें मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में मैं अभी बताने वाली हूँ आप लोगों को। मैं टाइम देख लेती हूँ कितना हो रहा है, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। ओके, होने ही वाला है 1 आवर, ठीक है। तो एक काम कर देते हैं, पढ़ ही लेते हैं उसको, क्योंकि 3 ही रिड्यूसिंग एजेंट्स मेरे पास यहाँ बच गए हैं। 3 नहीं मेरे पास अभी और 4 बच गए हैं, ठीक है। हाँ, 4 बच गए हैं। तो क्या करें फिर, ठीक है, बता देती हूँ, एक बता देती हूँ, ठीक है। मेटल हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मेटल हाइड्राइड में मेरे पास जो बेसिक जो 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो कौन से हैं, देखो मैं बता देती हूँ। तो हेडिंग डाल दो, मेटल हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग एजेंट। तो 3 मेटल हाइड्राइड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पहला है LiAlH4, दैट इज़ लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज़ LaH भी इसको कहते हैं, ठीक है, LiAlH4। दूसरा होता है NaBH4, दैट इज़ सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। क्या है भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। और जो तीसरा होता है दैट इज़ डाइबल H क्या है, तो इट इज़ डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एंड these 3 reducing agents या these 3 metal hydrides are the most important reducing agents of all, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी यही 3 मेटल हाइड्राइड्स हैं जो कि भयंकर तरीके से यूज़ किए जाते हैं। एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और तीसरा इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दीज 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स आर द मोस्ट वर्सटाइल भी बोलूँगी, हाँ ठीक है बोल सकती हूँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। तो ठीक है, तो पढ़ लेते हैं आज हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो फटाफट से हेडिंग पुट कर दो। नंबर 1 LiAl, भाई क्या लिख रही हूँ, LiAlH4 दैट इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे।
तो LiAlH4 जो है इट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट मैं इसको कह सकती हूँ, और लीस्ट सिलेक्टिव है। देखो यहाँ पे लिखती हूँ, इट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल, इट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड लीस्ट सिलेक्टिव। लीस्ट सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि ये बेचारा सिलेक्शन में नहीं जाता। लीस्ट सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग मेटल हाइड्राइड, ठीक है। ये बेचारा जो है ये सिलेक्टिविटी नहीं है इसकी, इसको कहीं पे भी डाल दो। ये बड़ा ही मतलब सिंपल है, ये बड़ा ही क्या कहते हैं उसको, एकदम कम नाटक करने वाला है। ये सबको रिड्यूस करने में क्या बोलते बिलीव करता है। ये बोलता है कि भाई जो आ जाए मेरा काम है रिड्यूस करना, मैं सबको रिड्यूस कर दूंगा। हाँ, बस इसकी दो लोगों से दुश्मनी है, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन को ये रिड्यूस करना पसंद नहीं करता, अल्कीन और अल्काइन को ये रिड्यूस नहीं करता, बाकी ये सबको रिड्यूस करता है, ठीक है। इनफैक्ट अल्कीन अल्काइन को भी कर देगा, बट उसकी एक स्पेशल कंडीशन है। क्या कंडीशन है बताऊंगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई इट कैन रिड्यूस ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस कर देता है एक्सेप्ट अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन अल्काइन को छोड़ के ये सबको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। किसको किसको रिड्यूस कर देगा, तो भाई अल्डिहाइड होगा, अगर अल्डिहाइड होगा या एसिड होगा, ठीक है, या एस्टर होगा, तो ये इन लोगों को, या एसिड हैलाइड होगा तो ये इन लोगों को रिड्यूस कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में। प्राइमरी अल्कोहल इज RCH2OH में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। कीटोन होगा अगर, तो कीटोन इज लाइक RC++OR। कीटोन होगा तो इसको बेचारे को रिड्यूस कर देगा RCHOH, R बोले तो सेकेंडरी अल्कोहल में। साइनाइड होगा अगर, तो इसे रिड्यूस कर देगा CH2NH2, प्राइमरी अमाइन में रिड्यूस कर देगा। तो ये सबको रिड्यूस कर देता है सिवाय अल्कीन और अल्काइन के। पर अल्कीन अल्काइन को भी मैंने कहा था एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें वो रिड्यूस करता है, उस कंडीशन को कहते हैं सिनेमाइल सिस्टम, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, सिनेमाइल सिस्टम। देखते हैं क्या है, नोट करके लिखेंगे कि भाई इट कैन also reduce alkene and alkyne but in cineamyl system only। पर वो सिर्फ सिनेमाइल सिस्टम में रिड्यूस करेगा। भाई सिनेमाइल सिस्टम है क्या चीज़, तो ये देखो ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए क्या बोलते हैं उसको, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के बरोबर कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए अल्कीन या अल्काइन जो भी है। फिर इसके बाजू में होना चाहिए C++ और यहाँ पे कोई ग्रुप G लगा होना चाहिए। G कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी OH, इट कैन बी हैलोजन, इट कैन बी अमाइड, इट कैन बी OR, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ ये इस प्रकार का सिस्टम रहेगा कि बेंजीन उसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके कॉन्जुगेशन में C++ हो, इसे कहते हैं सिनेमाइल सिस्टम। आप लोगों ने सिनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे सिनेमाइल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो LiAlH4 उसको रिड्यूस करेगा, अदरवाइज LiAlH4 उसको रिड्यूस नहीं करेगा। कोई भी नॉर्मल डबल बॉन्ड को LiAlH4 रिड्यूस नहीं करेगा, इस तरह के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। हाँ, मैं बताना भूल गई, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा, अमाइन में ही O2 हटा देगा, H2 लगा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो देख लेते हैं इसके LiAlH4 के कुछ बढ़िया एग्जांपल्स, फिर इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करेंगे और बाकी के रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो लिख लिया होगा अगर, तो मैं चलती हूँ अगले पेज पे और देती हूँ आपको बढ़िया से क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं मेरे पास इसके अंदर। ओ यस, तो दिस फिनल C++ OH along with LiAlH4, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो।
जल्दी जल्दी से। एंड नेक्स्ट वन इज दिस along with this double bond OH, लगाया अगेन LiLH4, ओके, अगेन CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 along with LiLH4, ओके। क्या है ना बच्चों, क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम से ध्यान में नहीं आते, तो कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए क्या है बेटर है मैं नोट्स बना के ले आती हूँ यहाँ, जिससे किसी तरह के क्वेश्चन छूट नहीं जाए, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस हैं, ये कर लेते हैं पहले। फर्स्ट वाला देखेंगे, कर लिया होगा शायद। तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, अब डबल बॉन्ड के रिड्यूस होने का रिस्क है, देखना पड़ेगा सिनेमाइल है कि नहीं। सिनेमाइल होता है बेंजीन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड एंड कॉन्जुगेशन विद कार्बोनिल। सो यहाँ पे दिखता है मेरे को कि है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड विल गेट रिड्यूस्ड, बेंजीन वैसा का वैसा रहेगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें बन जाएगी, और एसिड जो है उसका बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है। एसिड जो है उसका बन जाएगा अल्कोहल। उसके बाद बात करूं इसका, तो इसमें भी वही दिख रहा है मुझे, पर मुझे एक मिनट नहीं, दिस नॉट बेंजीन। ध्यान से देखो, दिस इज़ नॉट बेंजीन, इट इज़ साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर सिनेमाइल नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर चीज़ें ऐसे ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यही रिड्यूस होगा, OH H और H लगेगा, सिनेमाइल नहीं है। यहाँ पर भी देखोगे तो सिनेमाइल नहीं है, डबल बॉन्ड वैसा ही प्रेजेंट रहेगा, डबल बॉन्ड विल नॉट गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखोगे तो यहाँ दिख रहा है मुझे सिनेमाइल, तो यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, ये निकल आएगा पहले, ये तो तैयार हो जाएगा भाई ETOH साथ में, ये मेरा बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड गायब हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फिर CH2OH तैयार हो जाएगा, इस तरीके से कुछ, यानी ये रिड्यूस हो जाएगा पूरा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के आंसर्स आप लोगों के भी प्रॉबेबली आए होंगे। तो चलती हूँ मैं आगे, और बढ़िया क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, एक ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C NO2 along with LiLH4, LiLH4 सबको रिड्यूस कर देता है एक्सेप्ट फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, उसको भी रिड्यूस कर देता है, बट इन अ सिनेमाइल सिस्टम ओनली। एंड नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। नाउ LiAlH4, ठीक है, ओके। सो अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। Here we go. Come on, make it fast. So, यहाँ पर LiLH4 के जगह थोड़ा चेंज कर देती हूँ, AlI, मतलब वही LiAlD4 भी लगा दे सकती हूँ मैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो देखते हैं फटाफट से यहाँ पर क्या होगा। AH4, तो यहाँ पर नाइट्रो रिड्यूस हो जाएगा, सिनेमाइल नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड तो रिड्यूस नहीं होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, नाइट्रो के जगह हो जाएगा NH2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कीटोन है, कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, तो पहले कीटोन एज इट इज़ बना लेते हैं भाई। कीटोन का बनेगा यहाँ OH, यहाँ लगेगा H, ठीक है। अब ये दिख रहा है मुझे ईस्टर, तो ईस्टर में कौन सी बॉन्ड टूटती है, तो हम जाएंगे पीछे वाले पेज पे, देखेंगे ईस्टर में C डबल बॉन्ड O और O के बीच की बॉन्ड टूटती है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O और O, यानी ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, तो ये जो O है अब ये तो यहीं लगा रह जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा OH, और यहाँ पे लगेगा कार्बन, ये वाला, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और ये जो C डबल बॉन्ड O है इसमें लगेगा H H H। जिस तरीके की चीज़ें बनेगी, शायद आपकी भी बनी होगी। देखो, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्यों टूट जाएगा भाई, कार्बोनिल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है एस्टर में। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो कार्बोनिल जो है इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा OD,
ड्यूटेरियम यहाँ लग जाएगा, ड्यूटेरियम यहाँ लग जाएगा, CH2 यहाँ लग जाएगा, CH3 कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि सबको रिड्यूस करता है एक्सेप्ट फॉर अल्कीन एंड अल्काइन, वो भी करेगा इन सिनेमाइल सिस्टम। ठीक है, क्या क्या पढ़ा आज रिवाइज कर लेंगे। वोवल ब्लैंक केक को रिड्यूस करेगा, NaC2H5। स्टीफन्स रिडक्शन SnCl2HCl किसको रिड्यूस करेगा, SnCl2 और पानी सॉरी किसको रिड्यूस करेगा, साइनाइड को। किस में करेगा, एल्डिहाइड में। क्लेमेंसन्स रिडक्शन ZnHgHCl कॉन्सेंट्रेटेड वाला एल्डिहाइड कीटोन को प्योर अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई एसिड अटैक होने वाला ग्रुप है तो उसके साथ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हो सकती है। ठीक है, फिर था वोल्फ-किर्चनर हाइड्राजाइन और अल्कोहलिक KOH, वो भी प्योर एल्डिहाइड कीटोन को प्योर अल्केन में कन्वर्ट करेगा। वहाँ पर अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो एलिमिनेशन हो सकती है, क्योंकि अल्कोहलिक KOH प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमने देखा रेड फॉस्फोरस HI, वो क्या करेगा, वो सबको प्योर अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमने देखे मेटल हाइड्राइड्स, जिसमें हमने देखा LiLH4, ये सबको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अल्कीन अल्काइन, इन्हें भी करता है बट इन अ सिनेमाइल सिस्टम। आई होप आज के रिड्यूसिंग एजेंट्स आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठे होंगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ 2-3 रिड्यूसिंग एजेंट्स बचे हैं, उसको करा दूंगी, और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। ठीक है, अच्छे से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आगे बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, आपको ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा कंफर्ट दिलाएंगे एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ से अभी मैं चलती हूँ फटाफट से। द ट्विंकल सोनी साइनिंग ऑफ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सजेस्ट करें, और अच्छी चीज़ें सजेस्ट करें। ठीक है, और बाकी तो थैंक यू एंड हैप्पी पोला एवरीवन टू ऑल द बेल्स एंड ऑल द गाइज देयर। ठीक है, बेल्स यानी बेल्स और गाइज यानी गाइज, काउज वाली गाइज। तो चलते हैं, और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।